हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका राज रौनिया और आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, मोशन। क्लास 11th का मोशन। मोशन क्या है ये हम लोग सीखेंगे आज। तो क्लास 11th में हमें पढ़ना क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका सारा पहले हम लोग डिटेल जान जाए। डिटेल मतलब कह रहे हो एक समरी जान जाए हम लोग, और उसकी अकॉर्डिंग हम लोग उसके अनुसार चलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान जाए कि हमें पूरी जो मोशन है उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म मैं यूज करता हूं जिसका नाम है बेटा मैकेनिक्स। क्या नाम बेटा? मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी बॉडी का या पार्टिकल का हम मोशन पता करते हैं, यानी कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। तो जब किसी स्पेस में या फिर किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में जब किसी बॉडी का हम पोजीशन, मोशन कुछ भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। यानी कि टू फाइंडिंग the motion of the body in a space or a time is known as the mechanics। बात समझ में आ रहा है? कोनो बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोनो पार्टिकल है मूव कर रहा है, या रेस्ट में या फिर मोशन में है, कुछ भी हो, ठीक है ना, मोशन में है या रेस्ट में कुछ भी, यानी कि उसके बारे में डिस्क्राइब करना कि मोशन क्या हो रहा है, मोशन में है या नहीं है, किसी दिए गए स्पेस में या फिर टाइम इंटरवल में, हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। ठीक है, तो जब बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं एक बॉडी है, ये मान एक पार्टिकल है, ठीक है बेटा, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है ना। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम इसके दो कॉज हम देख सकते हैं, यानी कि एक एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि या तो ये बॉडी मूव कर रहा है तो एक विदाउट कॉज, यानी कि क्यों मूव कर रहा है, काहे मूव कर रहा है, हम इसको मतलब नहीं है। विदाउट कॉज यानी कि क्यों मूव किया, आखिर क्या, यानी कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, विदाउट इन्वेस्टिगेशन यानी कि बॉडी क्यों मूव कर रहा है। तब ऐसे ब्रांच को, यानी कि फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम बॉडी जब मूव करता है और उस मूव करने का बिना कारण जाने उसका स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स। और जब उसका हम काज जानते हैं, यानी कि विद कॉज के साथ पढ़ते हैं, यानी कि हाँ इन्वेस्टिगेशन लगा करके कि ये इस कारण की वजह से ये मूव कर रहा है, तो फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन को उसके कॉज के साथ पढ़ते हैं, तो ऐसे ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? इस मैकेनिक्स के क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स। बात समझ में आया? तो ये है मोशन का, यानी कि जब किसी बॉडी अगर मूव कर रहा है उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। जब उसके कॉज को पढ़ेंगे, विदाउट कॉज को पढ़ेंगे, उसके स्टडी को मोशन करेंगे, यानी कि द स्टडी ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट कॉज इज नोन एज द काइनेमेटिक, विद कॉज कॉल्ड डायनेमिक्स। इस पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका क्लियर करते हैं। क्लियर हुआ? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे जो भी कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि ये मोशन ऑफ ए बॉडी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो बॉडी है ये क्या क्या कैसे कैसे ये मूव कर सकता है, ठीक है, ऐसा मोशन किस प्रकार का हो सकता है। तो ये जो मोशन हो सकता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी मे बी मूव इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कर सकता है? या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यानी कि अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चली जा रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो बचपन में क्या पढ़ा था? क्लास 9 में क्या पढ़ा था? v बराबर स्पीड बराबर या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो
पहला केस है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, ये हो सकता है, या फिर यही बॉडी अगर चले कैसे कैसे चले बेटा, अगर यही बॉडी अगर चलता है एक्सीलरेटेड मोशन से, यानी कि बॉडी में क्या है, एक्सीलरेशन है। अब आप लोगों को तो पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेटेड मोशन से अगर चलता है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी दो कंडीशन हो सकता है। दो कंडीशन कौन कौन सा, वो दो कंडीशन क्या है, पहला, या तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चले, या तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चले, या तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, यानी कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन मोशन जो है वो दो कंडीशन हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि हर इंस्टेंट पर उसके एक्सेलरेशन क्या रहा है, कांस्टेंट रहे, दूसरा हर इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या हो, बदलता रहे, ऐसा भी, यानी कि ये यूनिफॉर्म है और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्लास 9 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो हमने देखा था क्या, v बराबर u प्लस ए टी, ए की जगह g मिल सकते हैं अगर ग्रेविटी के अंदर बात करें तो, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, याद आया, देखिए याद आया कि नहीं, और एस एन बराबर हमने पढ़ा था, एस एन ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिखो, एस एन बराबर क्या पढ़ा था, u प्लस a बाई 2 और 2n माइनस 1, इसके बारे में डिटेल हमने पढ़ा था, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, इसके बारे में इस क्लास में, हम लोग क्लास 11th में ये तीन चीज तो जानते हैं। ये वाला, ये किस कंडीशन में पढ़ा था हमने, जब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लास 11 क्या पढ़े थे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस समय तो ये यूज तो करेंगे नहीं, तब हमने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन हमारा रूल था, मैथमेटिकल टूल्स हमने बताया था बेटा कि जब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो, कोई भी फिजिकल, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेरिएबल हो, ठीक है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी में आ गया एक्सीलरेशन, तो अगर वो वेरिएबल है तो उसमें हम क्या करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, वो हमने बनाया है मैथमेटिकल टूल्स में। तो यहाँ पे देखिए, तो मैथमेटिकल टूल्स में अगर मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, और ये है एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन समझना। डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, ठीक है ना, तो हमने क्या किया था, अब आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स में, वीडियो जो मैंने बनाया है। तो ds या किसी भी माध्यम से, तो s थॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, ds अपॉन dt में क्या देता है, डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन जो हमें देता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनाना चाहते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यानी कि dv अपॉन dt करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन हम लिख दे रहे हैं बार बार, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करने से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर हमने रिवर्स बैक कर दिया, रिवर्स बैक, ds अपॉन dt में क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देगा, और dv अपॉन dt क्या देगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बैकवर्ड करेंगे, यानी कि अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पता करनी है या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो आप कौन सा यूज करेंगे रूल, इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन। जैसे अभी मैंने बोला ds अपॉन dt बराबर, सॉरी यहाँ पे देखो dv अपॉन dt बराबर एक्सेलरेशन होगा, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dv अपॉन dt यहाँ पे a इंटू dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको जानते हो, सब चीज जानते हो, dv बराबर d और a dt, तो dv a dt, यानी कि यहाँ से अगर हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इंटीग्रेशन। और अगर हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हम क्या करेंगे, ds अपॉन dt बराबर v हुआ, तो इसको क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ds बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dt, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सिंपल है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ds इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v इंटू dt, ऐसे, ठीक है। तो हमें इससे मत हमको क्या मिला, इससे हमको ये मिला बेटा कि अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट फिर से देख लेते हैं एक बार, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से अगर आप वेलोसिटी में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, राइट। और वेलोसिटी से अगर आपको एक्सेलरेशन प्राप्त करना है तो फिर से आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे। और बाय द वे अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। और फिर अगर वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो जनरल चार्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, इस टाइप के मोशन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर सकते हैं कि मोशन कहाँ हो सकते हैं। स्पेस मैंने बोला ना, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द बॉडी व्हेन इट मोशन इन ए गिवन स्पेस, यानी कि जब कोई बॉडी अगर मोशन करता है और किसी दिए गए स्पेस में या टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। तो यहाँ पर बात आ रही है स्पेस की, बात आ रही है। ये स्पेस कैसा हो सकता है, बॉडी कौन से स्पेस में है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल, बेटा ये पार्टिकल एक पेन है, ठीक है ना, बताओ कहाँ पर है, कहाँ पर है बताओ, क्या कहोगे, बीच में टंगा हुआ है, नहीं ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किधर मूव कर रहा है। तो इसको लोग यानी कि किसी भी बॉडी का पोजीशन बताने के लिए, मोशन बताने के लिए कि भाई कहाँ जा रहा है। ट्रेन अगर जा रही है तो आप टिकट खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे कि कहीं का भी ट्रेन दे दो, किसी भी साइड का, नहीं ना। आप पता करोगे कि मुझे बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है या फिर कहीं जाना है, तो उसका एक रूट होगा, ट्रेन का नाम होगा, उसका डायरेक्शन बताने के लिए, उसका पोजीशन बताने के लिए किधर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक ना, उस डायरेक्शन के मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है। कोई भी बॉडी कहाँ पर, स्पेस में, उस स्पेस में किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में कि जेड एक्सिस में, कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी स्पेस में बॉडी का पोजीशन, उसका मोशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं। तो यहीं पर आ जाएगा कि जो मोशन ऑफ ए बॉडी जो होती है वो किधर मूव कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो एक्स एक्सिस मूव किया, केवल एक्स एक्सिस, या फिर केवल वाई एक्सिस, या फिर जेड में, या अगर कोई बॉडी या फिर केवल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है या फिर वाई एक्सिस में मूव कर रहा है या फिर जेड एक्सिस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि तीन दिशा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इन तीनों में से कहीं भी एक दिशा में अगर बॉडी मूव करे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई एक। और रही बात कि अगर कोई बॉडी एक्स और वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स दोनों में किसी एक प्लेन में घूमता रहे, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं, यहाँ पे देखो वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो तब बताते हैं, हो गया। चलो अब अगर मान लेते हैं बेटा
कि अगर कोई बॉडी केवल एक्स एक्सिस में मूव करे या फिर वाई एक्सिस में केवल मूव करे या फिर केवल जेड एक्सिस में मूव करे, तीनों में से कोई एक डायरेक्शन को चूज करके मूव करे, तो उसमें बोलेंगे वन डायमेंशन। क्या बोलेंगे बेटा? वन डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है बेटा इसको? चलो अब मान लो कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट लिए, अरे कौन सा? एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, तो अगर बॉडी तो हम मूव करता है एक्स वाई प्लेन, मान लो ये बॉडी कहां पर है, कौन से एक्सिस में है, ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो कहां पर? एक्स और वाई के प्लेन में है ना, एक्स वाई के बीच में है, यानी कि ये एक्स है, मान लो यार देखो यार, ये हटाओ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और पार्टिकल कहां? यहां पर, पार्टिकल यहां पर है, इसका मतलब कहां पे है? बॉडी किस के बीच में है, कौन से प्लेन के बीच में? एक्स और वाई के बीच में है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है और कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस में है, तो बॉडी कहां पर है? एक्स वाई में है ना, कुछ भाग एक्स एक्सिस में भी है और कुछ भाग वाई एक्सिस में, तो यानी कि बॉडी मूव कर रहा है टू प्लेन में, टू एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स और वाई में, एक्स वाई के बीच में कहीं ना कहीं है। तो ऐसे जब कोई बॉडी किसी दो प्लेन में मूव करे, यानी कि अगर माप करें दो डायमेंशन में मूव करता है, या तो एक्स वाई एक्सिस में या फिर वाई जेड एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोशन इन ए टू डायमेंशन। क्या बोलेंगे बेटा? टू डायमेंशन। या फिर इसको बोलेंगे क्या? मोशन इन ए प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा? मोशन इन ए प्लेन। इसी को हम बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। क्लियर है? और फिर तीसरा जो बात है, अरे तीनों में हम तीनों मूव कर रहे हैं, जैसे एक मच्छर है, एक्स वाई और जेड, ये तीनों में है, तो ये थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल। ठीक है ना? तो थ्री डायमेंशनल में अगर मूव करता है, यानी कि तीनों एक्सिस में, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब जा देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि मच्छर यहां पर है, मच्छर यहां पर है, मान कोई मच्छर है, कोई भी चीज बॉडी यहां पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कुछ भाग कहां पर है? ये थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ पे था, दो प्लेन के बीच में था, नीचे बोर्ड है ना, यहाँ पे चिपका हुआ, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस है, ये मान लीजिए पेन यहाँ पर है, ये पेन इस पर चिपका हुआ, तो कहां पर है? ये बोर्ड पर ही है ना, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी कि प्लेन में, लेकिन ये थोड़ा उठा दिया जाए। उठा देने का मतलब क्या हुआ? उठाने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये उठा हुआ पार्ट है, ये तीसरा डायमेंशन जो जेड एक्सिस है, यहाँ पार्टिकल, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल अगर यहाँ पर है बेटा, पार्टिकल यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन में नहीं, ये एक्स वाई और जेड में, यानी कुछ भाग इसका जेड एक्सिस में उठा हुआ है ना। तो ऐसे बॉडी, यानी कि मैकेनिक्स जो कहता है कि स्पेस में है, तो बॉडी, यानी कि जब बॉडी मूव कर रहा है तो कौन से स्पेस में मूव कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? तीन डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं। यदि बॉडी एक एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड, तीनों में से किसी एक में मूव करता है, तो क्या बोलेंगे बेटा? मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर दो प्लेन का यूज करता है एक्स और वाई में, तो टू, या मोशन इन प्लेन, या तीन डायमेंशन का यूज करता है, तो हम क्या बात करेंगे? मोशन इन 3D। क्लियर है? और अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना एक एक पॉइंट, एक एक टर्म यूज करते हुए कि आखिर उससे सब चीज होता क्या। ठीक है ना? यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपका। एक एक पॉइंट एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बनाते हुए। ये कुछ समझ में आया? ठीक है? इसमें मेन हमको पढ़ना क्या, पहले युद्ध पर चलना है। मेन हमारा बेसिक, हमको ये पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसा हमारे साथ इस बेसिस पर रख करके हमको आगे चलना है। ठीक है बेटा? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना बेटा कि ये सर ये प्रॉब्लम है, हम उससे तुरंत उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है? चलो आगे देखेंगे, फिर इसके आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे स्टार्ट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, ये सब। ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ है तो। बाय बाय।